हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल एक कुको का 7वां एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पहले एपिसोड में हमें दिखलाया गया था कि नागी और हीरो बात कर रहे होते हैं। हीरो कहती है कि मेरे पास पहले से ही एक फियोंसे है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि उसके हीरो के माता पिता पहले से उसका रिश्ता तय कर दिए हैं। क्या हीरो के परिवार में कुछ समस्या चल रही है। नागी कहता है कि हीरो के पास पहले से एक फियांसी है, किसने सोचा होगा। नागी कहता है कि ऐसा उसने कहकर मुझे क्यों परेशान किया। क्या वह अमीर आदमी हो सकता है, हीरो का फियांसे। यह सभी सोच कर नागी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। नागी अपने मन में सोचता है जब हीरो की शादी होगी तो मैं इसे फियांसे से दूर भाग ले चला जाऊंगा। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी के रूम में इरिका चैन अंदर चली जाती है, जिसके कारण नागी बहुत परेशान हो जाता है। और इरिका चैन कहते हैं कि तुम किसके बारे में परेशान हो रहे हो। नागी कहता है कि तुम्हें अंदर आने से पहले दरवाजे को नॉक करके आना चाहिए। नागी हीरो से कहता है कि हमें अब एक दूसरे से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। नागी कहता है कि मेरा मतलब यह है कि हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए। तो इस सीन में दिखलाया जाता है कि वहाँ एक बॉक्स होता है, वहाँ लिखा होता है कि हम दोनों को रहते रहते 2 सप्ताह हो गया। दूसरे सीन में हमें दिखलाया जाता है कि नागी और इरिका चैन आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमने अनुमान लगाया कि आखिर अंत में वही सामान्य क्रिया जो हम घर पे करते हैं। इरिका चैन कहती है कि क्या हम एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। नागी कहता है कि यह सही है, जो हमारे घर वाले जो योजना बना रहे हैं ये सब कभी नहीं होगा। नागी कहता है कि हालांकि फिर भी बेशक हमें आखिरी में ही जीना है, हमें सिर्फ अपनी मानवीय गरिमा की रक्षा करनी है। एक बड़े खाली घर में रहना अच्छा है। इसके बाद नागी कहता है कि मैंने यहाँ रहते हुए अधिक पढ़ाई की, जिसके कारण मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर पाया। नागी कहता है कि और मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया। नागी अपनी पहली बातों को याद करने लगता है, जैसे हमें फ़ोटो में दिखलाया गया है। नागी इरिका से कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आराम किया, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। नागी कहता है कि क्या, और इरिका कहती है ये सब तो बेकार है। इरिका चैन नागी से कहती है कि तुम्हें रसोई घर से प्यार हो गया, जिसके कारण तुम हमेशा खाना ऑयली बना रहे थे। नागी इरिका से कहता है कि पहले दिन खाना खाते समय हम दोनों कितने अच्छे थे। नागी कहता है कि मुझे रोज 2 दिन तला हुआ खाना खाना पड़ा, जिसके कारण मेरा 1.5 kg बढ़ चुका है। इरिका चैन कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं है। कहती है कि मेरी पढ़ाई में मदद करने वाला कोई नहीं था। इरिका नागी से ये कहती है कि जब तुम्हें सर्दी लगी थी मुझे नर्स बनना पड़ा था। इरिका ये कहती है कि यह सब इतना ही नहीं, वह यह भी था जब मैं स्नान कर रही थी तब तुमने मुझे देखा था। नागी ये सब बात सुनकर वहाँ से जाने लगता है और वह हमें दिखलाया जाता है कि वह गेट के बाहर चला जाता है। नागी कहता है कि यहाँ रहने के लिए जो भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए सभी के लिए शुक्रिया। क्या कहती है कि मुझे कोई लिफ्ट लेने के लिए आ रहा है, तब मैं उसके बाद चली जाऊँगी। नागी कहता है ठीक है, मैं इस तरफ से जा रहा हूँ। हमें बस का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने घर के लिए जा रहा होता है। नागी अपने मन में ही अपने फैमिली के बारे में सोच रहा होता है और वो अपने पिता के बारे में सोचता है। मेरे पिता अभी अखबार का ढेर लगा दिए होंगे और साची क्या कर रही होगी। जब से मैं अपनी माँ के लिए खाना बनाया हूँ, जब से वो बहुत देर हो गया। अपने घर की तरफ पहुँच जाता है। वो देखता है कि वहाँ शटल बंद है और वो सोचता है कि सब कहाँ चले गए। ये कहता है कि इसका बंद होने का क्या मतलब है। ये अपने घर पे फ़ोन लगाते हुए कहता है कि जब मैं यहाँ नहीं था यहाँ पे क्या हुआ। घर का जाके रूम का बेल बजाता है और ऊपर देखता है तो वहाँ पे सब कुछ खाली होता है। तो वो अपनी मोम को फ़ोन लगा कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है, आप सभी कहाँ पे है। नागी की मोम कहती है कि हम शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ पे केवल 9 वर्ग की ज़मीन है और यह घर बहुत छोटा है, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। नागी इरिका के घर चला जाता है। वो सोचता है कि इरिका अपने घर चली गई है। नागी के पास इरिका के घर की चाबी होती है। वो सोचता है कि अकेला यहाँ रहना अच्छा होगा। जब नागी अंदर जाता है तो वो चप्पल देखता है, जिस कारण वो चौंक जाता है कि बोलता है यहाँ क्या चल रहा है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है इरिका वहाँ पे लेटी हुई है, पिज्जा खा रही होती है, वो छोटे कपड़े पहनी होती है। अंदर जाते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इरिका कहते हैं कि तुम यहाँ वापस क्यों आए, यह मेरे पिता का घर है। नागी कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नागी इरिका से कहते हैं कि वो मेरे भी पिता हैं। इरिका चैन नागी से कहती है कि
क्या तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए रहना चाहते हो? नागी इरिका से कहता है कि मैं अपने दम पर जीने की कोशिश कर रहा था। इरिका चैन नागी से कहते हैं कि आप यहाँ से जाने और आने का नाटक कर रहे थे क्या? इरिका नागी से कहती है कि मैं अपनी तुलना तुमसे नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने से ही नफरत करती हूँ। इरिका कहती है कि मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। नागी कहता है कि तुम सब कुछ कर पाती हो इरिका चैन। इरिका कहती है सही में? नागी कहता है कि ऐसा है तो तुम मुझसे कुछ भी पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। ये और कहता है कि मैं तुम्हें आत्मनिर्भर बनाऊंगा। इरिका कहती है सही में? नागी कहता हाँ, अभी से हम शुरू करते हैं। ये कपड़े लो और तुम जल्दी जाके इसको धो दो। उसके बाद हमें नागी का घर दिखलाया जाता है। हमें नागी के पापा का सीन दिखलाया जाता है। नागी के पापा साची से कहते हैं क्या तुम अकेले रहते रहते बोर हो गई हो क्या? साची कहती है कि नहीं। नागी की मोम कहती है कि जैसे मैंने कहा वो कहाँ सोएगा। नागी के पापा कहते हैं कि मुझे लगा कि नागी वापस चला जाएगा और इरिका के साथ रहेगा। मुझे लगता है कि इरिका भी उसके साथ होगी। नागी की मम्मी नागी के पापा से कहती है कि दो प्यार करने वाले को आप अलग नहीं कर सकते हैं। नागी की बहन कहती है कि मैं कोई भी योजना नहीं बना रही हूँ। साची कहती है कि मैंने सोचा था कि नागी घर वापस आ जाए। बात का सीन दिखलाया जाता है। साची बात लेते हुए कहती है कि मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं वापस जा रही हूँ। इसी के साथ एक कपल कुकू का 7वां एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब।